नमस्ते। मैं मेधाव्रत शास्त्री। कल शाम जब मुझे पता लगा कि भाजपा के दिग्गज नेता धरने पे बैठे हैं, विश्वास कीजिए मैं खुशी से चहक उठा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा चलो देर आए दुरुस्त आए। ज़रूर ये लोग शहर में जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है उसके विरोध में बैठे होंगे, या जो हमारे कोविड सेंटर हैं उसमें बदइंतज़ामी का जो अंबार लगा है शायद उसके विरोध में बैठे होंगे, या जो लॉकडाउन के नाम पे लॉकडाउन की रस्म अदायगी हो रही है ये शायद उसके विरोध में धरने पे बैठे होंगे। लेकिन मुझे जब पता लगा कि ये किसी एक अदद सीट की जीत या हार के लिए वहाँ बैठे हैं, और यदि वो उसमें उस सीट को जीत भी लेते हैं तो इनका जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आना। जब लोग मर रहे हैं उस दौर में लोगों की मौत के लिए नहीं, आप एक सीट के लिए जंग लड़ रहे हैं। आखिर ये साहस आप में आता कहाँ से है? ये बहादुरी, ये दिलेरी आप में कहाँ से आती है? फिर मुझे लगता है कि जिनका आत्ममुग्ध अहंकारी मुखिया हो, मालिक हो, या कहें भगवान हो, जिसने महामारी के दौर में अपनी बंगाल जीतने की सनक में लोगों की लाशों पर पैर रख के रैलियों का आयोजन किया हो, उनके अनुयायी, उनके चेले शायद इससे बेहतर कुछ कर भी नहीं सकते थे। एटा के भाजपा के दिग्गज नेताओं, तुम्हारी इस अदा को हमेशा याद रखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता कि जब लोग ऑक्सीजन बेड की कमी से मर रहे थे शहर में, उस समय तुम सिर्फ एक सीट के लिए लड़ रहे थे, जिस सीट के जीतने से भी तुम्हारे राजनीतिक स्थिति में कहीं कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था। बड़ा सुखद लगता, बहुत अच्छी अनुभूति होती यदि आप सारे के सारे इकट्ठे होकर ऐसे ही जंग लड़ रहे होते एटा की रेल के लिए। 70 वर्षों से यहाँ रेल विस्तार यदि नहीं हो सका तो सिर्फ इसलिए, चाहे पक्ष का नेता रहे हों या विपक्ष के, कभी संगठित होकर आप एक आवाज़ बनने की कोशिश नहीं करी। बहुत सुखद अनुभूति होती कि यदि सारे के सारे विपक्ष के नेता मिलके जब पूरा का पूरा एटा 4-4 घंटे जाम रहता था, एटा के बाईपास के लिए लड़ा होता। बहुत अच्छा लगता है। एटा की एकमात्र लाइब्रेरी है मेहता पार्क में, जो बदइंतज़ामी के उस दौर से गुजर रही है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसके लिए ये नेता लड़े होते। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आपने और हमने कैसे नमूनों को बैठा दिया है, जब इन्हें आपकी चिंता होनी चाहिए थी, जब आपके जीवन की चिंता होनी चाहिए थी। उस दौर में भी ये सिर्फ और सिर्फ सीटों के झंझट में फंसे हुए हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, कैसे कैसे नमूनों को प्रतिनिधि के रूप में हमने बैठा दिया है, कैसे कैसे लोगों को हमने वहाँ बैठा दिया जिसके ये कभी पात्र नहीं थे, और इन लोगों को वहाँ बैठाने का जो दुष्परिणाम है वो आप और हम भोग रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, इन लोगों के इस व्यवहार को देखिए। चलो मानते हैं कि सत्ता पक्ष अपने ही दल के विरोध में आपकी मूलभूत जरूरतों के लिए नहीं बैठ सकता, लेकिन कहीं आपने महामारी के इस दौर में ये देखा कि विपक्ष प्रशासन के खिलाफ भी धरने पर बैठा हो? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे लोगों का चयन मत कीजिए जो तुम्हारी मौत का अट्टहास करें, जो तुम्हारी मौत पर हंसें। ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को देखिए जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द बना लें। नहीं तो ऐसे ही मरते रहोगे, ऐसे ही चीखते रहोगे, ऐसे ही चिल्लाते रहोगे, ऐसे ही अपने प्रियजनों को खोते रहोगे।